जय नमोस्तु। प्रशंसनन्दयानन्दमा चेनिनन्द परम तत्पद वृंद नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपति हुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जिनवर ही अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो मन ममल ध्यान पर दीप को गुरु को धर्म को साक्षी को बार नमस्कार। श्री कमलपति श्री ग्रंथाधिराज जी मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परम परम भावदर्शी परम जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परम देवी देवस्य। बोलिए श्री कांत कमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य मचवाणी सदगुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा की अमृत रस ज्ञान धारा श्री कमलपति श्री ग्रंथाधिराज, जहाँ अपन गुरुदेव से ज्ञान स्वभाव की महिमा, गायक स्वभाव की अनुभूति का मार्ग समझ रहे हैं। दीदी बिंदुश्री दीदी, उषा दीदी, आपका म्यूट खुला हुआ है, आपका म्यूट खुला हुआ है दीदी। कुछ नहीं दीदी, हो गया काम। यहाँ अपना विषय चल रहा है। अपन गुरु महाराज क्या देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं और अपन क्या ले रहे हैं उनसे, ये बात चल रही है। तो अपन ने कहा ना कि गुरु ज्ञान का दीपक है। जब गुरु से ज्ञान का दीपक अर्थात गुरु रूपी ज्ञान का दीपक प्रकाशित होता है तो इस जीव के अंतर का मन का अंधकार मिलाता है। अपन हजारों बार उदाहरण सुन सके, हजारों बार, और हजारों बार तो नहीं लाखों बार सुन चुके कि प्रकाश होने के बाद ही अंधकार मिलाता है। गुरु ज्ञान के दीपक की तरह प्रकाश करता है और भव्य जीव के अंदर मन का अंधकार मिलाता है। अब ये पता लगाओ कि प्रकाश गुरु करता है और अंधकार जीव के अंदर का मिलाता है, ऐसा क्यों होता है? प्रकाश तो गुरु कर रहा है, ये गुरु की वाणी, ये गुरु के वचन, ये आचार्य तारण तरन देव की वाणी, ये कमल 32 में जो कमल स्वभाव की जो आप महिमा सुन रहे हैं, ये कमल स्वभाव की जो महिमा है, ये तो गुरु के अंदर में प्रकाशित होता हुआ उनका स्वयं का अनुभव है। यहाँ एक एक शब्द तारण स्वामी के जीवन में घटी हुई उनकी जयवंत परिणति, जीवंत परिणति है। ये पढ़ा हुआ लिखा हुआ मार्ग नहीं है। यहाँ जो तारण स्वामी ने लिखा है ना, वो उनके जीवन में घटने वाली, उनके जीवन में प्रकट होने वाली उनकी परिणति जो उन्हें अनुभव में आई, जो परिणाम उनकी साधना में प्रकट हुआ, जो आनंद वह अपने स्वरूप का ले रहे थे, जो पुरुषार्थ स्वयं उनके अंदर में घट रहा है, उस पुरुषार्थ को स्व अनुभूति से सिद्ध करके उन्होंने सहज लिख दिया। सहज लिख दिया मतलब भैया, क्योंकि भैया हमने कहा ना कि भावलिंगी संतों को भी दो परिणाम आते हैं, एक अरिहंत भक्ति और दूसरा उपदेश, लेखन या उपदेश, एक ही बात। तो उन्हें भी यही विकल्प आते, दो के अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं। तो
यहाँ आचार्य तारण स्वामी के अंतर में जो परिणति, वीतराग परिणति जगमगा रही है, चैतन्य ज्ञान में परिणति उन्हें जगमगा रही है, अंतर ज्ञान में जो परिणति उनके अंदर में जगमगा रही है, उस परिणति को, उस अंतर भाव को उन्होंने यहाँ सहज लिख दिया भाई। और भव जीव करना आई, अनंत भव जीव करना आई, तो उनके अंदर में जो ज्ञान का प्रकाश हुआ, उनके अंतर में जो आनंद की ज्योत जल रही है, जो ज्ञान स्वरूप की ज्योत जल रही है, जो प्रकाश उनके अंदर में प्रकट हो रहा है भैया। अब उस प्रकाश से ये उपदेश जो है ना गुरुदेव का, वो प्रकाश है भाई। अब देखो, प्रकाश गुरु कर रहे हैं और उजेला हो रहा है शिष्य के अंदर। अब प्रकाश गुरु कर रहे हैं, उजेला हो रहा है शिष्य के अंदर में, ये बात समझ में नहीं आई। ये बात तो समझाओ आप हमें कि गुरु ज्ञान का दीपक है और गुरु रूपी ज्ञान का दीपक प्रकाशित हो रहा है, और उस समय गुरु प्रकाशित हो रहा है, ये बात तो समझ में आई भैया, क्योंकि वो स्वयं ज्ञान दीपक। लेकिन उस दीपक से शिष्य प्रकाशित हो रहा है, ऐसा क्यों? क्यों? हाँ बोले। सही जवाब है, लेकिन करेक्ट, एकदम एक्यूरेट बोलो, कुछ एकदम सटीक। बात तो 100% यही सत्य है कि जीव की स्वयं, वो गुरु अन्य कोई नहीं है, वो गुरु स्वयं जीव का उपादान है, स्वयं वो गुरु जीव का स्वयं का स्वतः उपादान है भैया। वो गुरु अन्य वस्तु नहीं है, वो गुरु उस जीव की स्वयं की श्रद्धा है। वो गुरु अन्य कोई दूसरा नहीं है भैया। वो गुरु जीव, जो जीव बैठा है ना सामने, उसकी स्वयं की श्रद्धा है। वो गुरु श्रद्धा है, स्वयं का ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रतीक है। तो भैया गुरु में और अंतर आत्मा में यदि कोई ज्ञानी है तो ये जानता है कि अंतर आत्मा और गुरु में कोई भेद नहीं, क्योंकि अंतर आत्मा ही गुरु है, अंतर आत्मा परम गुरु है, और वो अंतर आत्मा रूप जो परम गुरु है वही बाहर आपको जो गुरु दिखते हैं, वो उस अंतर आत्मा की प्रतिमूर्ति दिखते हैं। उनका बाहर का वैभव नहीं दिखाई देता, उनके अंतर की वो वीतराग शक्ति झलकती हुई। तो प्रकाश गुरु करते हैं और प्रकाशित जीव का हृदय होता है, जीव का हृदय प्रकाशित होता है। यही महिमा है, इसी को कहते हैं शाश्वत परंपरा। अनादिकाल से जीव को ये जो जिन मार्ग है ना, मोक्ष मार्ग है ना, ये गुरु शिष्य परंपरा अनादिकाल से जिनेंद्र भगवान का उपदेश परम गुरु उपदेश देते हैं, और उनके परम उपदेश से, उनके इस वाणी के प्रकाश से अनंत भव्य जीव अपने कल्याण का मार्ग बनाते। ये अक्षय अनंत और शाश्वत परंपरा है, अनंत से थी, अनंत तक है और अनंत तक रहेगी। ये ऐसी अक्षय परंपरा है भाई। अब बात ये चल रही है, अब देखो गुरुदेव महाराज क्या कह रहा है। गुरुदेव की अंतर ज्ञान परिणति में चिदानंद चित्तवंदम, चिदानंद स्वभाव का चिंतन उत्पन्न हो रहा है, अर्थात वह उस आत्म स्वरूप को चितो रहे हैं। उनकी वीतराग परिणति उस चिदानंद के आनंद रस में डूब रही हुई है। वो उस अतः ज्ञान के आनंद में, उस अतः वीतराग तत्व के समुद्र में गोते लगा रहे हैं, और अनंत गहरे समुद्र में डूब के, अनंत ज्ञान समुद्र में डूब के वे अपने चिदानंद के परम विराट जो अपना चैतन्य स्वभाव है ना, उस परम विराट चैतन्य स्वभाव का आनंद ले रहे हैं। अब देखो गुरु तो चिदानंद के चिंतन का आनंद ले रहा है। अब देखो लेकिन क्या कह रहा है कि सुनो, खुद उस चिदानंद के चिंतन में डूबे हुए हैं, खुद उसके आनंद में डूबे हुए हैं। भवजी मुझे क्या कह रहा है, ए भव्य आत्मा सुन, क्या चैन आनंद, तेरा स्वभाव भी ऐसे चैतन्य के आनंद में है। चैन आनंद साहब, तू स्वयं ऐसे चैतन्य के आनंद से भरा पूरा वीतराग स्वभाव का धारी है। क्या कह रहा है, आनंदम, अब तो तू अपने आनंद में रहे, इंद्रिय विषयों की ओर क्यों झांक के देख रहा? क्या कमी रह गई तेरे स्वभाव में? तो क्या क्या नहीं बताया गुरुदेव ने कि कौन सा गुण नहीं है इस आत्मा में, कौन सा आनंद नहीं है इस आत्मा में, कौन सा प्रकाश नहीं है इस आत्मा में? कह रहा है भगवान जी, सर्वांग शुद्ध आत्म प्रदेशी
ये चिदानंद चैतन्य घन स्वभाव का धारी स्वयं तेरा अंतरात्मा तो है, हे जीवात्मा। इसका चिंतन करना, इसे चितोना अपने अंदर में, इस चेतना को, इस चैतन्य में अपना जो वीतराग पद है, इस चेतना को अपने अनुभव में लेना भगवान। क्यों क्यों चैतन्य से दूरी बना के रखी है? क्यों चैतन्य में अपनापन नहीं आता? चैतन्य 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 अपना क्यों नहीं भासता? ये कहना तारण स्वामी अपने से। अब अपन बताओ भगवान जी, क्या वो चैतन्य में आत्मा ज्ञान घन सुख स्वरूपी वो ज्ञात भगवान आत्मा, जिसके लिए आचार्य तारण स्वामी प्रेरित कर रहा है कि भैया देखो चैन आनंद, कह रहा हम तो चिदानंद के चिंतन में डूबे हुए हैं भाई। तारण तारण देव तो उन्हें उन्हें देखो, तारण स्वामी को परिणति उत्पन्न हुई चिदानंद चिंतन, वो अपने चिदानंद के चिंतन में खोए, अपनी अंतर आत्मा के चिदानंद के चिंतन में खोए। अब कोई भक्त जी पूछ गया होगा भैया, हे तारण स्वामी, कमलावती माता जी बैठी हुई है प्रश्न करने के लिए कि गुरुदेव आप तो चिदानंद के ज्ञान सरोवर में आत्मघन में ऐसी वीतराग परिणति में सराबोर होकर डूबे हुए हैं। गुरुदेव हमें भी तो कुछ बता दो, हमें भी तो कुछ झलका दो, हमें भी तो कोई अनुभव दर्शा दो। तो वो कह रहा है सुनो भव्य आत्मा, चैन आनंद, तुम भी इस चेतना के आनंद से साहब स्वभाव से भरे हुए हो भैया। तुम्हारा स्वभाव भी इस चैतन्य के आनंद से सराबोर है। आनंदम, अब तुम इस आनंद में डूब जाओ, अर्थात इस आनंद में ही रहो। तेरे में मेरे में, तेरे आनंद में मेरे आनंद में कोई भेद नहीं है। मैं आनंद स्वरूप और चिदानंद के चिंतन का आनंद ले रहा हूं, और तेरे अंदर में, तेरे स्वभाव में भी वो चैतन्य का आनंद निवास कर रहा है। मैं अपने आनंद में डूबा हूं और आनंदम, तू अपने आनंद में डूब जा। तो जैसे गुरु वैसा शिष्य, कोई भेद विकल्प नहीं है। जैसा प्रकाश, जैसा स्वरूप आनंद, जैसा विशुद्धि उनके अंदर प्रकट हो रही है, वैसा ही तू देखेगा, वैसे ही तू गुरुदेव की इस वाणी को, गुरु की वाणी के इस प्रकाश को अपने श्रद्धान में लेगा। तेरी श्रद्धा जब अंतर से जागृत होगी तो तुझे भी वही प्रकाश अनुभव में आ जाएगा। कल की चर्चा याद है? परसों की चर्चा याद है? नरसों की चर्चा याद है? एक दिन की भी याद नहीं। क्यों भूल गए? क्या ना भैया, अब क्या ना छह उपसम शक्ति नहीं है भाई, याद नहीं रहती इसलिए भूल गए। चलो चर्चा याद नहीं ना, लेकिन तीनों दिन चारों दिन जो प्रयोजन भूत आनंद को कहा वो याद है या नहीं? क्या उसे याद रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आनंद सहाव है, चैन आनंद सहाव, वो आनंद मेरा स्वभाव है, और आनंद मेरा स्वभाव है तो आनंद में रहो। जब आनंद अपना स्वभाव है तो भव्य आत्मा आनंद में रहो ना। जब स्वभाव आनंद है तो आनंद में रहने में आकुलता क्या है ये बताओ। ये तारण स्वामी का उपदेश है। यहाँ श्रीमद जिनतारण स्वामी इस उपदेश को ही बलवत कर रहा है, इस उपदेश को ही मुख्य कर रहा है, इस उपदेश की महिमा गा रहे हैं। क्या महिमा गा रहे हैं? कैसी महिमा गा रहे हैं? कैसा बोध करा रहे हैं? कैसी अंतर आत्मा की सूरत जगा रहे हैं कि गुरु के अंदर में प्रकाश हो रहा है। काय का? शुद्ध चिदानंद में वीतराग परिणति का। देखो इसे कहते हैं उपकारी गुरु। गुरु की इतनी महिमा क्यों? ये जिन शासन पूरा, ये वीतराग मार्ग गुरु शिष्य का परंपरा क्यों? इसे ज्ञान मार्ग क्यों कहते हैं? गुरु ज्ञान देता है और शिष्य ज्ञान ग्रहण करता है। इसे वीतराग परंपरा को ज्ञान मार्ग क्यों कहते हैं? गुरु शिष्य की परंपरा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं भगवान जी, देखो देखो देखो, चिदानंद चित्तवंदम, गुरु के अंदर में चिदानंद का प्रकाश हो रहा है, चैतन्य भास रहा है। वो स्वयं उस चिदानंद के आनंद से सरावार होके अपने ही परम आनंद में डूब रहे हैं। और भैया खुद तो उस परम वीतराग स्वभाव को, तारण तरण नाम है ना, खुद तो तर रहे हैं, अर्थात खुद तो तारण स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन तरण उनका स्वभाव तारने का भी है ना, उपदेश देने वाले हैं ना। तो क्या कह रहा है? सुन लो, जैसी प्रभुता, जैसा परम आनंद, जैसा चिंतनवन मेरे अंतर में, मेरे चितौने में जैसा चैतन्य का आनंद आ रहा है, वैसे ही चैतन्य स्वभाव तेरे अंतर में भी है। आनंदम, अब आनंद में रहना अपना काम है। इस पूर्ण आनंद में रहना मेरा काम है। इस पूर्ण आनंद के झरने में, निर्झर झरने में झरना मेरा काम है। या आनंद में स्वरूप अपना है, इस परम आनंद में रहने का काम अपना है। अब रहना हो तो रहो भैया, काय में? अपने आत्मा के अलौकिक दिव्य परम आनंद।
परम सुख में चिदानंद चितवंदम, जैसी वीतराग परिणति तारण तरण देव के हृदय में जाग रही है, वैसा वीतराग स्वभाव इस समय मेरे देह वाले में विद्यमान है। तुम इसका चिंतन करो, इसको अपने लिए अनुराग का विषय बनाओ कि वैसे ही परम विशुद्ध वीतराग स्वभाव मेरे अंतर में है, और आनंदम, आनंद में जीवन व्यतीत करो। गुरु अपने को तो वो ही मार्ग दर्शा रहा है जिस मार्ग में वो आगे बढ़ रहा है। यही तो परंपरा है, और है क्या। गुरु अपने को वही मार्ग दर्शा रहे हैं, गुरु अपने को वही वैभव दर्शा रहे हैं जो वैभव उन्होंने प्रकट किया है, जो रत्नात्रय उन्होंने जागृत किए, जो प्रकाश उनके अंदर में हुआ है वो ही प्रकाश दर्शा रहे भैया। और निर्दोष 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 निर्दोष। अब भैया शिष्य की समर्पणता है, वो कितना स्वीकार कर पाता, क्योंकि अब प्रकाश आपकी श्रद्धा के बल पे होगा। गुरुदेव ने तो कह दिया कि जैसे मार्ग में मैं आगे बढ़ा, जैसे चिदानंद का वेदन मुझे हो रहा है, जैसा चिदानंद का शोर मेरे अंदर में खिल रहा है, जैसी ज्योति मेरे अंदर में प्रकाशित हो रही है, वैसी तेरे चैतन्य में, तेरे स्वभाव में आनंद रूप व्यक्त है भैया। तू अभी आनंद में हो जा। इस सत्य को सुन के तू अभी अपनी श्रद्धा से स्वीकार करके, अपनी रुचि से स्वीकार करके तू अभी नाचने लग, अभी गाने लग, अभी गुनगुनाने लग, अभी नृत्य करने लग, अभी तेरे अंदर में रोम रोम उलझ जाए, अभी तू इस वीतराग सत्ता को स्वीकार करके नृत्य करने लगे, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञानी वही होता है भैया। ज्ञानी उसी को कहते हैं जो अपने गुरु के अंतर के इस चैतन्य प्रकाश को पहचाने और देखे कि देखो 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 गुरु कैसे दिव्य दिव्य घोष कर रहा है, कैसे दिव्य प्रकाश से अलंकृत, कैसे परम सुख में है। देखो अपन तो मानते राक्षस सुख मिलता है, देखो सावधान, अपन तो मानते राक्षस सुख मिलता है, मोह से सुख मिलता है, कर्तव्य से सुख मिलता है, विषय वासनाओं से सुख मिलता है। लेकिन देखो गुरु की ये चिदानंद में आनंद की दशा, गुरु का ये अलवेलापन, ये अलग निरंजन स्वभाव का आनंद, गुरु के अंदर में प्रकाशित होता हुआ चैतन्य का आनंद, ये कैसा व्यक्त कर रहा है क्या कि इंद्रिय विशेष भोगों में कहां सुख है। सुख तो इनकी देखो, इनकी वीतराग परिणति में झलक रहा है। देखो सिद्ध करती है ये बात। वीतरागी भावलिंगी संत आचार्य तारण तरण देव की जब वीतराग परिणति देखोगे तो आपको ये बात सिद्ध हो जाएगी। क्या बात सिद्ध हो जाएगी भैया? कि हम तो विषयों में सुख मानते थे, हम तो सोचते थे कि इन भौतिक संसाधनों को ग्रहण करो, काम भोग करो, राग देश में रत रहो, या शुभ क्रियाओं करते रहो, बाहर में व्रत नियम क्रियाएं करते रहो, इसका नाम धर्म है, इससे सुख मिलेगा। लेकिन भैया देखो तो गुरुदेव के अंतर में जो चिदानंद चैतन्य ज्ञान घन की वीतराग परिणति जगमगा रही है, ओहो, इसे देख के तो ऐसा लगता है कि इससे बड़ा सुख और कहीं है ही नहीं। और देखो और देखो 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 और वे गुरु बाकी सबको, बाकी सब भैया आप बताओ, आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही भैया? अपना नेटवर्क चेक करो, यहाँ डिस्टर्ब नहीं करो। तो यहाँ क्या कह रहा है गुरु महाराज? क्या कह रहा है कि अपने चिदानंद में स्वभाव की अनुभूति में अपने आनंद में रत रहा। इतना गजब का ये सिद्धांत है, इतनी गजब की ये आत्मा की महिमा है, इतना गजब का ये वस्तु का स्वभाव है। क्या स्वभाव है भैया? कि उनके अंतर में देखो देखो देखो, देखो प्रमाण। तुम चाहते ना हमें सम्यक ज्ञान प्रमाण चाहिए, हमें भैया हमें अनुभव प्रमाण चाहिए, मार्ग, हमें क्या बोलते हैं भैया, कोई प्रमाण तो मिले, हम कैसे विश्वास कर लें कि हमारे अंदर में चेतन आनंद है। तो आचार्य देव हम कैसे विश्वास कर ले भैया कि घर में सुख नहीं है, हम कैसे घर छोड़ दें? हम कैसे विश्वास कर ले भैया राग देश में सुख नहीं है, हम कैसे राग देश से पलट जाएं? हम कैसे विश्वास कर ले कि इंद्रिय विषय भोग भौतिक संपदा में सुख नहीं है? हमें विश्वास तो चाहिए। देखो ये विश्वास का पुंज, ये आनंद का पुंज, ये चैतन्य में आनंद का पुंज। आचार्य देव क्या कह रहे हैं? चिदानंद चिंतवंदम। देखो वो कह रहा है कि देखो वो चिदानंद का चैतन्य उपवन ज्ञान की बगिया उनकी खिल गई है, और वो चैतन्य के चिंतवन में उस आनंद में रत है। अब वो देखो खुद प्रमाण कर रहा है, खुद उस परम आनंद को भोग रहा है। अब तुमसे क्या कह रहा है? चयन आनंद साव आनंदम। हे जीवात्मा,
तू भी उस चैतन्य के आनंद से, जो आनंद मैं लूट रहा हूं, जो चिदानंद के चिंतवन की वीतराग परिणति मेरे अंदर में जगमगा रही है, वैसा ही चैतन्य स्वभाव आनंद स्वरूप तेरे अंतर में है। अब आनंदम, अंतिम में आनंदम के क्या कह रहा भैया, कि तू इसके आनंद में रह। अब बताओ भैया, अपने को प्रमाण रूप में मिल रहा है। देखो, वीतराग परिणति उत्पन्न है और अपने सामने जगमगा रही, और गुरुदेव कह रहे हैं कि तेरे अंतर में भी है, और तू अभी आनंद में रहे। तू अभी घर पुत्र परिवार की इंद्रिय विषय भोगों की चिंता छोड़, और ये तू विश्वास कर ले कि हाँ ये चेतना ही आनंद स्वरूप है, तो अब भी आली अपना आनंद प्रकट हो जाएगा। ये गुरु के द्वारा दिया हुआ उपदेश और अपने अंतर में अनुभव में आया हुआ प्रकाश। उन्होंने कहा और अपने अनुभव में आ गया, उन्होंने दर्शाया और अपनी स्वानुभूति का विषय बन गया, अपने अंतर की स्वानुभूति का विषय, अपने ज्ञान स्वभाव के अनुभव का विषय। भगवान आत्मा ये गुरु अंतर हृदय से तार जोड़ता है। ये गुरु का उपदेश तारन तरन जिहाज से अपनी अंतर आत्मा का तार जोड़ता है, और गुरु से अपने हृदय का तार जुड़ गया, वीतरागी भावलिंगी गुरु से। भावलिंगी गुरु के अलावा गुरु कहने का अधिकारी संसार में दूसरा कोई नहीं। यदि ऐसे भावलिंगी आचार्य देव सदगुरुओं से अपने हृदय का तार जोड़ता है तो उस आनंद का प्रकाश होता है भैया। यदि आप कसाय से जुड़ोगे तो हिंसा नंदी रोध ध्यान, क्रोध से जुड़ोगे तो हिंसा नंदी रोध ध्यान में आनंद आएगा। यदि आप पाप से कसाय में जुड़ोगे तो हिंसा नंदी, चौर्य नंदी, मृषा नंदी, अब्रह्म नंदी, परिग्रह नंदी, अब्रह्म नंदी का परिग्रह नंदी का एक ही बात है। इन 4 रोध ध्यान में आनंद लोगे भैया। किसी को मारने में कलेश आनंद आएगा, किसी को सताने में आनंद आएगा, झूठ बोलने में आनंद आएगा भैया, चोरी करने में आनंद आएगा, चोरी की कथा करने में आनंद आएगा, विकथाओं को कहने में आनंद आएगा। सुख ढूंढो काय में, भौतिक इंद्रिय विषय भोगों को भोगने में आनंद मानोगे भैया। सुन रहा है भगवान आत्मा? जब तक आपकी दृष्टि पर से जुड़ेगी तो आप वासनाओं को भोगने में आनंद मानोगे। दिन रात भौतिक संपदा जो भोग रहा है ना अपन भैया, कौन सी भौतिक संपदा? धन दौलत, मकान दुकान, लाड़ी गाड़ी, स्त्री पुत्र परिवार, ये अपने सुख के लिए तो बसाया है। बताओ अच्छा, यदि अपने को इनमें सुख नहीं लगता तो अपन काय को बड़े बड़े महल बनाते, अपन काय को शादी करते, अपन काय को बच्चे पैदा करते, अपन काय को ये पूरा संसार बसाते भैया? क्यों बसाते? अनंत काल से ये काम क्यों करें? सुख 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 भाषित हो रहा ना भैया, अनंत काल से इन पर पर्याय परिणामों में ही सुख भाषित हो रहा है ना। तो इन पर भाव में सुख भाषित होने के कारण, बिल्कुल सटीक एकदम सैद्धांतिक बात, अनंत काल से इन पर भाव में सुख भाषित होने के कारण से अपन ने ये सब कुछ इकट्ठा करा है ना भैया। इकट्ठा तो करा ही है, और देखो ये एकत्रित भी करा है। और कैसे एकत्रित करा भैया? इन सबको अपना मान के इकट्ठा करा। अपना नहीं मानते तो इकट्ठा क्यों करते भैया? लेकिन देखो आज गुरुदेव की अंतर ज्योति, उनके अंतर में हुआ प्रकाश आपको आपकी चेतना से मिलन कराने में कारण बन रहा है। हमने कहा ना गुरु मतलब अपना उपादान। उपादान कैसे भैया? यदि आपको आपकी यदि स्वयं की हृदय की अनुमोदना नहीं होती तो आपको सदगुरु का सानिध्य नहीं मिलता। तो आपकी हृदय की अनुमोदना, आपकी तत्व की जिज्ञासा, आपको तत्व को ग्रहण करने की जो भावना है, उस भावना से ही ये सदगुरु का सानिध्य आपको मिला। अब आपकी भावनाओं का साकार रूप, बहुत अच्छे सुनो, सावधान, आपकी भावनाओं का साकार रूप गुरु के रूप में आपके सामने है। गुरु को अन्य मत मानो। गुरु मतलब आपने जो भावना भाई है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो अभिप्राय है, आप जो चाहते हो उसका साकार ब्रह्म रूप, साक्षात ब्रह्म रूप गुरु है भैया। वीतरागी भावलिंगी गुरु आपकी भावनाओं का साकार रूप है। जैसा आप भावनाओं में भाते हो, जैसा आप लक्ष्य बनाते हो मोक्ष मार्ग का, वैसे ये साक्षात ब्रह्म मूर्ति है भैया। और देखो उन ब्रह्म मूर्ति का रूप देखो, चिदानंद चिंतवन्नम, वो कैसे दिखाई दे रहा है? अपने चिदानंद के आनंद में चेते हुए, अपने चिदानंद के आनंद में लीन दिखाई दे रहा भैया, अपनी आत्मा की अतीन्द्रिय मस्ती में डूबे हुए। अब देखो आपकी भावनाओं का साकार रूप परम आनंद में डूबा हुआ, चिदानंद में डूबा हुआ है।
अब आपको क्या प्रेरणा मिल रही है, आप ये बताओ बस। वो सिद्ध कर रहा है कि भगवान आत्मा, अपने को विश्वास नहीं होता ना कि अपने अंतर में ही आनंद है, अपने अंतर में सुख है, तो उन गुरुओं ने स्वयं उसका स्वाद लेके स्वयं उसे चख के बता दिया कि हाँ, इस आत्मा में ही परम आनंद है, इस आत्मा में ही परम सुख है। अब बात ये चल रही है, जीवात्मा चयन आनंद सहाव आनंदम, क्या तुझे ये विश्वास हो रहा है कि हाँ हाँ देखो देखो देखो, गुरुदेव ने कहा क्या कि ऐसा चैतन्य का आनंद में स्वभाव मेरा है, और ये विश्वास हो जाएगा तो आनंदम, अभी तुम्हें परिणति आनंद में हो जाएगी, भक्ति में भर जाएगी, गुरु की भक्ति में, अपने स्वभाव की भक्ति में, अपने अंतर के बहुमान में अंतर से नित होने लगेगा, भजन गुनगुनाने लगोगे, आत्मा के गीत गाने लगोगे, स्वभाव की शक्ति का बहुमान करने लगोगे, बेटे बेटे नाचने लगोगे भाई। क्यों क्यों नाचने लगोगे? क्योंकि वो चिदानंद आनंद का केंद्र जैसे ही गुरु की वाणी से तुम्हारे अंतर उपादान की तुम्हें स्वीकारता होगी कि हाँ, ये मेरे ही स्वरूप है, मेरे चेतन आनंद में स्वभाव, तो तुम्हारी अंतर परिणति स्वयं उल्लास में उछल जाएगी अपने आप, और इसके नाम मोक्ष मार्ग। और नहीं तो सुनना समझना सब कचरा कूड़ा है। वीतराग परिणति देख के और मैं वीतराग परिणति का स्वामी हूँ, ऐसी भावना जाग जाए, इसका नाम साधना है भाई। देखो भगवान जी, सुन सुन के कान पका लोगे कुछ नहीं होगा, और भगवान जी वीतरागी देव के ऐसे आनंद को देख के स्वयं उस आनंद को स्वीकार कर लो कि हाँ, मैं ही वो आनंद घन स्वरूप आत्मा हूं, तो अब भी हरि कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। इस समय कुछ काम, वही तो कह रहा है भगवान जी, उनकी सहज चिदानंद वीतराग परिणति में लीनता को देख के ये उनके अंदर का माल निकला है, तो तुम भी उस माल को पहचान के, उस तत्व की पहचान करके तुम भी उस आनंद में खो जाओ, बस यही उनका प्रकाश है और कुछ नहीं। उपादान ही है वो आपका, साक्षात कहा ना, साक्षात ब्रह्म रूप में प्रकट है वो साक्षात। अपन तो श्रद्धान की बात कर रहा है, वो तो श्रद्धान ज्ञान और चारित्र तीनों की त्रिमूर्ति है। आप और हम तो कह रहे हैं श्रद्धा करो, देखो कि वही मेरा स्वभाव है, अनुभव करो कि वही मेरा स्वभाव है, दृष्टि से अवलोकन करो कि वही मेरा स्वरूप है। अपन तो भैया श्रद्धान की बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान जी वे तो ज्ञान चारित्र की सकल बीतराग मूर्ति है, परमार्थ की परम चैतन्य मूर्ति है। और वो कह रहा है ये सिर्फ सकल चारित्र में अपने गायक बीतराग स्वभाव में दिगंबरी दीक्षा धारण करो और मेरे जैसे अपने बीतराग आनंद कर लो, डूब जाओ उसमें, उस सत्य में, उस सच्चिदानंद आनंद में, सहज स्वरूप में डूब जाओ। भगवान जी ये बीतराग भाव श्रेष्ठ है, प्रेरणा दे रहा है कि आगे बढ़ो चेतना। अभी तुमने श्रद्धा करी है, अब तुम सम्यक ज्ञान के प्रकाश से चारित्र को ग्रहण करो, कमल भाव में रहो भैया। मोक्ष मार्ग तो गायक भाव में रहने का नाम है, कमल भाव में रहने का नाम है। कहाँ राग देश विकार छल कपट मायाचारी में उलझ रहे हो, तुम्हारा चिदानंद में चैतन्य घन आत्मा विलस रहा है, जिसे वीतरागी गुरुओं की आस्था है, वो वीतरागी होने का मार्ग बनाएगा। वो राग देश छल कपट से छूटेगा, वो अज्ञान अंधकार और बाहर के प्रपंच से छूटेगा। वो वर्तमान में ये नहीं कहेगा कर्म की धारा है अभी रहना पड़ रहा है, वो ये कहेगा कि कर्म वर्म की धारा एक तरफ गई, वो ये कहेगा कर्म का उदय तो अपनी योग्यता में है, लेकिन मैं तो परम वीतरागी निर्ग्रंथ दिगंबरत्व को धारण करने वाला भैया, जिन लिंग धारण करना मेरा लक्ष्य है। तो भैया हमेशा उत्साह है, हमेशा उत्साह है, काय के लिए? और चिदानंद की चैतन्य परिणति के लिए, आनंद के लिए उत्साह। क्योंकि वीतराग परिणति जैसे जैसे अंदर प्रकट होगी, बाहर से दिगंबरत्व जाग जाएगा, बाहर से निर्ग्रंथता आ जाएगी, अंदर से जीव ग्रंथियों से मुक्त होगा, चिंताओं से मुक्त होगा, आकुलता से मुक्त होगा, अंतर में पाप से कसाय की आसक्ति टूटेगी, और बाहर में निर्ग्रंथ वीतराग स्वभाव, अंतर अनुभव, शुद्ध आत्मशक्ति, अपनी निज ज्ञान की शक्ति जाग जाएगी, तुरंत जाग जाएगी, तुरंत तुरंत तुरंत। इसलिए कहते हैं अरिहंत देव या वीतरागी भावलिंगी गुरु वो प्रकाश है जो जीव को अपने तारण तरण स्वभाव से जोड़ देते हैं। उन्हें तारण तरण कहते इसलिए
वो स्वयं तो तारण है ही। तरण, वो उनकी जो परिणति ना, उनका जो उपदेश है ना, वो भव जीवों को तरण रूप में, अर्थात गुरु में तरण विमान कहा ना। तरण विमान क्या है? तरण विमान क्या है भैया? ये तरण विमान, ये वीतराग परिणति है जो आपके अंदर से उत्पन्न होती है, और ये अनंत चतुष्टय में तरण विमान ही है जो आपको सिद्ध शिला तक लेके जाता है। आपकी परिणति तो बने वैसी आनंद में, वैसा सहज आनंद आपको आए तो अपने अंदर से। तारण तरण, तारण तरण देव उस तरण विमान को बता रहे हैं, यह जीव तू स्वयं अपने उपयोग में अपने त्रिकाली गायक तत्व का आश्रय ले तो मुक्ति पाऊ, तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भगवान जी देखो, तारण स्वामी देखो गारंटी, देखो 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 गुरुओं के वचनों का विश्वास कैसे किया जाता है। देखो आप सटीक, गुरुदेव ने क्या कहा, उनके अंदर क्या प्रकट हुआ? कि चिदानंद का आनंद, चिदानंद का चिंतन। तो उन्होंने क्या कहा भैया आप कि है जी तेरे अंदर में जो चैतन्य स्वभाव है, तू आनंद में रहे। गुरुदेव इस आनंद में रहेंगे तो क्या मिलेगा, क्या होगा आनंद में रहेंगे? तो उन्होंने कहते सुन, तू ऐसे चिदानंद के आनंद को व्यक्त करेगा, चिदानंद के चिंतन से अपने सहज आनंद वीतराग परिणति को जागृत करेगा, तो क्या होगा? कमल पड़ी क्षिपनम, सारे के सारे कर्म की जितनी भी प्रकृतियां हैं, जितनी भी कर्मों की प्रकृतियां हैं, कहले सारे के सारे कर्म की प्रकृतियां क्षिपनम, क्षय हो जाएंगे। कोई सा भी कर्म नहीं रहेगा। यह आत्मा अकर्म थी, अकर्म है और अकर्म ही रहेगी। कर्मों से रहित जो निरंजन वीतराग स्वभाव है वो व्यक्त हो जाएगा भैया। कब? जब तू अपने चैतन्य के आनंद में रहे। चिंताओं में रहेगा ना भैया तो कुछ नहीं होगा। संसार की शल्य में रहेगा ना तो भी कुछ नहीं होगा। इंद्रिय विषय भोगों में, भौतिक पदार्थों में, ये अभी देखो चारित्र मोहिनी कर्म का दलदल चल रहा है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ये 3 प्रकार की कसायों का आवरण चल रहा है। ओके ना, इसके विपाक रूप, इसके फल रूप आपको राग देश परिणाम हो रहा है। क्यों? तू इस राग देश में आनंदित सुख मानेगा ना भैया, तो तू तो दुर्गति निगोद में जाएगा भैया। भाई कैसे जाएगा? अनंत मंदिर चली गई, निगोद नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, संसार में तो भटकेगा भी बहुत समय तक। क्या करना है? कहने लगे भगवान जी क्या करना है? कहने लगे जो रस विपाक आ रहा है ना, कर्मों का जो कसायों का जो रस विपाक, चारित्र मोहिनी में जो अनाधुन प्रवृत्ति कर रहा है तू राग देश पर्याय में, पर में ही मोहित होके तुझे अपनी वीतराग परिणति का बोध नहीं आ रहा। कहने भगवान जी ऐसे चैतन्य स्वभाव की आनंद की परिणति को जागृत कर, इससे क्या होगा? कहने लगे कमल पणि क्षिपनम, ये कर्मों की समस्त प्रकृतियों का नाश हो जाएगा। देखो 4 दिन से एक ही गाथा बोल रहे हैं, शायद 5 दिन, और 5 दिन अलग अलग चर्चा करी हमने, बिल्कुल अलग, रोज अलग विषय दिया। गाथा वही है, शब्द वही है, और बस बिल्कुल पूरा प्रारूप बदल दिया। लेकिन आप ये बताओ कि आपने अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रश्न से, अलग अलग उत्तर से, हर सिद्धांत से सिद्ध किया है। क्या सिद्ध किया है? क्या कि आत्मा आनंद स्वरूप है। और जब तक जीव इस आनंद स्वरूप भगवान आत्मा को अपने अंदर में पूर्ण रूप से अंगीकार नहीं करेगा, तो उसे चिदानंद, जो चिदानंद की जो अनुभूति उसके अंदर में नहीं प्रकट होगी, तो गुरुदेव का कहना भैया कर्म कैसे क्षय होंगे? कर्मों का नाश करना चाहते हो, अकर्म आत्मा का अनुभव करना चाहते हो, निरंजन तत्व का वीतराग स्वभाव का वेदन करना चाहते हो, इंद्रियों के विषय के दुख से मुक्त होना चाहते हो। ये इंद्रियों का वेदन हो रहा है ना, निरंतर वेदन कर रहा है जीव का विषय कसाय का, वासनाओं का, इंद्रिय भोग आसक्ति का, इन इंद्रियों के वेदन से मुक्त होना चाहते हो, अतीन्द्रिय आत्मा की रमणता चाहते हो भगवान आत्मा, तो चिदानंद चिंतन, चिदानंद का चिंतन, चिदानंद स्वरूप की मस्ती, ये आनंद घन स्वरूप परमात्मा का वेदान, ये कर्म मल को क्षय करने वाला है, कर्म मल की प्रकृतियों का नाश करने वाला है। और तारण स्वामी को देखो तो देखो, इतने ही नहीं कहते हो, फुल प्रूफ गारंटी देते हैं। गुरुमाज कैसे होगा? कहले सुनो, ममल सहावेन अन्वय संयुक्तम, तुम कर्ममल से अपनी दृष्टि पलटो और ममल स्वभाव की अनुमोदना करो, अर्थात ममल स्वभाव का आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि ममल स्वभाव आनंद परमानंद से भरा हुआ है। तो ममल स्वभाव की अनुमोदना से संयुक्त रहो, ममल स्वभाव में रमणता से संयुक्त रहो। तो ममल स्वभाव की रमणता से संयुक्त रहोगे तो ये सारे कर्म मल सब क्षय हो जाएंगे, और ये केवल ज्ञान में अपना वीतराग ध्रुव स्वभाव, केवल ज्ञान में अपना ध्रुव ममल स्वभाव जाग जाएगा। भैया जाग जाएगा मतलब सो रहा है क्या भैया? ममल स्वभाव तो कभी सोता ही नहीं,
लेकिन भगवान जी उस ममल स्वभाव की श्रद्धा अपने हृदय में जाग जाएगी। और जीवात्मा यदि ऐसे ममले ममल स्वभाव की श्रद्धा अपने हृदय में जाग जाएगी तो अपने आप ही मुक्ति हो जाएगी। आज तक अपने जीव ने अपने ममल स्वभाव को, कर्ममल रहित वीतराग स्वभाव को श्रद्धांश से स्वीकार नहीं किया, इसलिए भटक रहा है जी। और तारण स्वामी यही कह रहे हैं भैया कि यदि तूने अपनी दृष्टि में यदि इस वीतराग पद को ग्रहण कर लिया, दृष्टि में तीनों चीजें आएंगी, दर्शन ज्ञान चारित्र, जो जिस भूमिका वहां से ग्रहण कर ले। यदि तूने अपनी दृष्टि में इस वीतराग स्वभाव को ग्रहण नहीं किया तो भगवान आत्मा कर्म कहां से नष्ट होंगे, कैसे नष्ट होंगे भैया? कर्म स्वभाव तो कितने का, हाँ यदि तू वीतराग परिणति में रमण करेगा तो कर्म तो स्वयं उदय में आके नष्ट हो जाएंगे, नवीन आश्रय बंद नहीं होगा भैया। नवीन आश्रय बंद नहीं होगा तो भगवान क्या होगा, नवीन अनंत संसार नहीं बनेगा तो क्या होगा भैया, तो तेरा संसार अपने आप ही विलय होता जाएगा, अपने आप ही खत्म होता जाएगा। और जीवात्मा यदि ऐसे आनंद स्वरूप भगवान आत्मा को अपन अनुभूति में नहीं देखेंगे तो संसार दिन दुगना रात चौगुना और हर समय अनंत गुना बढ़ रहा। दिन दुगना रात चौगुना हर समय अनंत गुना, और तो कहावत कह दी बस, हर समय अनंत संसार का बंद हो रहा है यदि मिथ्या दर्शन है। और यदि भगवान आत्मा अपने चिदानंद स्वभाव की अनुभूति है तो भगवान आत्मा फिर कुछ भी नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है, सत्ता एक शून्य भिन्न ममले ममल स्वभाव। हे भव्य आत्मा, ऐसी भगवान की वाणी सुन के, ऐसे भव्य अपनी अंतरात्मा की होनार देख के, अपने उपादान देख के भगवान आता नहीं आता कि अहो मेरा उपादान, मुझे वीतरागी गुरु और उनका ऐसा आनंद में उपदेश प्राप्त हो रहा, मेरा उपादान, मेरी शक्ति, मेरा रुझान, मेरी अपनी शक्ति, मेरा अपना परिणमन, मेरी अपनी चेतना, मेरा अपना स्वभाव, मैं ज्ञान घन परमात्मा हूं, मेरे अंतर में आत्म अमृत बरस रहा है, मेरे अंतर में सुख बरस रहा है आस्था काय की, परम सुखी स्वभाव की, परम सुख में स्वभाव की। भगवान जी कर लो रे अपने अंतर का श्रद्धान, अपनी अंतर शक्ति का बोध, अपनी अंतर शक्ति का बहुमान कर लो रे, और नहीं तो संसार तो ऐसे निकल जाएगा। जब हो जाए अंतर स्वानुभूति में रमण होगा, क्या भजन बहुत अच्छा है, अब बिल्कुल याद नहीं आ रहा। जब होगा अंतर स्वानुभूति में रमण तब निज में रमेंगे। अरे गुरुदेव बार बार कह रहे हैं भैया, भगवान जी एक बार ये उपयोग अपने चैतन्य में स्वभाव से मिले तो बस, ये गुरु यही तो कराते हैं कि अपने उपयोग को अपने चैतन्य में वीतराग स्वभाव से मिलन करा देते हैं, बस इतने में तो स्वानुभूति जग जाती। और यहाँ अंतर की स्वानुभूति जगी, यहाँ जीव को अंतर का बोध हुआ कि आहा देखो देखो ये निर्विकल्प चेतन शक्ति ये मेरा अपना परिणामन है। जहां जीव को अपनी अंतरात्म शक्ति का बोध हुआ और वहां अंतर से जय जयकार मची। और जय जयकार का नाम ही तारण पंथ है भगवान जी। तारण पंथ क्षयोपम बुद्धि के विलास का नाम नहीं, जो आप तरे स्वयं तरे, जिसमें तरने की शक्ति हो, जिसका उपादान जाग गया हो, वो वीतराग मार्ग में जो आरोहण कर रहा हो, उस शक्ति को जगाने का नाम तारण पंथ है। अपने अंतर में जगाओ तो क्या, देखो चिदानंद का चैतन्य ज्ञान सरोवर मेरे अंतर लहर आ रहा है, अंतर ज्ञान में शक्ति मेरे अंतर में जगमगा रही है। बहुमान रोज एक चर्चा कर रहे हैं हम आपको, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम हम आपको आनंद के अलावा कुछ नहीं सुना रहे। चिदानंद चिंतमनम ये गाथा के कितने सारे चर्चा हो गई। अब कल इस काटा को चेंज करेंगे अपन जल्दी से। ये बताओ कि भगवान आत्मा वो गुरु दिखा रहे हैं और आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा? कहीं आपके आंखों में मोतियाबिंद तो नहीं, कहीं आपकी आंखों में रतोंद की बीमारी तो नहीं कि धुंधला धुंधला दिख रहा हो, कम दिख रहा हो? कहीं आपकी आंखों में काला चश्मा तो नहीं, आपकी आंखें कहीं दर्शन मोह से अंधी तो नहीं कि वो दिखा रहे हो और आपको दिख ना रहा हो?
ऐसा तो नहीं भैया है। अज्ञान को ज्ञान, संसार की अनिति अज्ञान में, इंद्रिय विषय भोगों में, इंद्रिय विषय भोगों में सुख है। कहीं आपकी मानता विपरीत तो नहीं, उल्टी तो नहीं कि इंद्रिय विषय भोगों में सुख है, पाप विषय कसाय में सुख है। अभी घर गृहस्थी में रहते हुए आत्मदर्शन कैसे हो सकता है? पंचम काल में मोक्ष मार्ग कैसे बन सकता है? अरे इस संयोगों में रहते हुए आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? ये नाना प्रकार के मिथ्या विकल्प तो नहीं। अरे ऐसा विकल्प तो नहीं भैया, यदि हम आत्मा का कल्याण करने में लग जाएंगे तो हमारे घर का कौन पोषण करेगा, हमारे परिवार को कौन पालेगा, हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, हमारे घर गृहस्थी की व्यवस्था कौन चलाएगा? ऐसा तो नहीं, ऐसी उल्टी मान्यता तो नहीं, ऐसा उल्टा ऐसा उल्टा भाव तो नहीं भगवान जी कि कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, कौन करेगा, ऐसी मान्यता तो नहीं। और यदि ऐसी मान्यता हो भैया कौन करेगा, कहाँ से होगा, कैसे काम बनेगा, कैसे आगे चलेंगे, इस भूमिका में हम अंतर का श्रद्धान कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमें इस भूमिका में आचार्यों की वाणी स्वीकार होगी नहीं होगी, मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यदि इस प्रकार के विकल्प होंगे तो फिर कभी भी भगवानात्मक कभी भी देखो, क्योंकि श्रद्धान से, विश्वास से वो शक्ति प्रकट होना। और यदि अपने को ये विकल्प होंगे ना कि होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो वो अंतर से वो शक्ति कभी प्रकट नहीं होना। पहले विश्वास तो हो आचार्य भगवंतों की वाणी पे, पहले अपने को अंतर में विश्वास तो हो कि यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी कह रहा है, क्या कह रहा है भगवान आत्मा कि चिदानंद चिंतवंदम, हे चेतन आत्मा तेरे चिंतवन में तू चिदानंद स्वभाव की दृष्टि तो कर कि आनंद स्वरूप, आनंद घन परमात्मा मेरे अंतर में, चिदानंद चित्तवंदम, उसको चितो तो अपनी अंतरात्मा में। दिन रात चिंताओं में डूबे रहने वाले जीवात्मा सुबह से लेके शाम तक पर की चिंता में डूबने से अच्छा, आचार्य तारण स्वामी कहना है कि पर की चिंता में डूबा रहता है, पर्याय की चिंता में डूबा रहता है, पर परिणमन की चिंता में डूबा रहता है, चिदानंद चिंतवंदम, एक बार चिदानंद स्वभाव का चिंतवन तो कर, चैतन्य स्वभाव का चिंतवन तो कर, अपने चिंतवन में अपने वीतराग तत्व को तो लक्ष्यभूत कर भगवान आत्मा। क्यों क्यों लक्ष्यभूत करें गुरु महाराज, कारण बताइए। कहने लगे चैन आनंद साहब आनंदम, क्योंकि ये आत्मा चैतन्य से ही भरा पूरा है, ज्ञान दर्शन लक्षण जिसका स्वभाव है, ये जो ज्ञान दर्शन में आत्मा का जो स्वभाव है वो आनंद रूपी तो है भगवान जी। देखो देखो, अपन पर भाव का आश्रय लेते हैं ना, राग का आश्रय लेते हैं, द्वेष का आश्रय लेते हैं, कर्तव्य परिणति का आश्रय लेते हैं, भोक्तत्व परिणति का आश्रय लेते हैं, सीधी भाषा में बोले अपन पदगल परिणाम का आश्रय लेते हैं ना, तो अपने को क्या होता है भैया, तो अपने को आकुलता होती है, राग द्वेष मोह कर्तव्य, ये जितने भी आश्रय भाव है ना भैया, ये सब कब भैया, कब कैसे प्रकट होते हैं? जब अपन पर्याय का, पर परिणति का आश्रय लेते हैं। पर परिणति मतलब भगवान जी कर्म आश्रय से उत्पन्न होने वाली परिणति, जब अपन इसका आश्रय लेते हैं ना तो आकुलता होती है। और तारण स्वामी कह रहा है चैन आनंद साव आनंदम, अपने चैतन्य आनंद स्वरूप का आश्रय लो तो आनंद की पर्याय प्रकट होगी भाई, क्योंकि अपना उपादान, अपना ममल स्वभाव, अपने अंतर में जो अपना चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है, अपने उपादान में, अपने अंदर में वो चैतन्य में शक्ति सरावोर है, सरावोर है मतलब सर्वांग में विद्यमान है भाई। तो अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं, उस स्वभाव का आश्रय लो तो आनंद की प्रकटता होगी भैया। अब आप पर पर्याय का आश्रय लो, बुद्धि के विकल्पों का आश्रय लोगे तो वो स्वभाव प्रकट नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि पर के आश्रय से, पर के अवलंबन से चैतन्यता का जागरण नहीं होगा भैया। चैतन्यता का जागरण कैसे होगा? केवल स्वयं के चैतन्य स्वभाव के आश्रय से। अब तारण स्वामी कह रहे हैं ममल स्वभावेन अन्वय संयुक्त, ममल स्वभाव के आश्रय से संयुक्त रहो भैया। गुरु महाराज क्या फायदा है? कहने लगे कम मल पड़ी, कितना कर्मों की सारी प्रकृतियां अच्छी होंगी। यहाँ तो तारण स्वामी के ग्रंथों में मात्र एक बात को मुख्य किया उन्होंने, बस किस बात को मुख्य किया है कि समय का सार ध्रुव भगवान आत्मा ममल स्वभाव, बस
उन्होंने एक बात को पुष्ट किया है। क्या पुष्ट किया है? कि वो 8 कर्म से रहित जो शक्ति, जिसमें कर्मल लिप्त जो दिखाई दे रहा है, ये लिप्तता, ये कर्मल की लिप्तता होने के बाद भी जिसमें एक समय के लिए कर्मल ने प्रवेश नहीं किया, उस ममल स्वभाव का आश्रय लोगे तो ही मुक्ति की प्राप्ति होगी भैया। और नहीं तो कर्मों की धारा तो भैया अनादिकाल से, जीव की बहिर्मुख दृष्टि होने के कारण कर्मों की धारा तो अनादिकाल से चल रही है, और ये जीव इस अशुद्ध कर्म धारा को देख के इसमें संतुष्ट बना हुआ है। अरे कल्याण करना है तो बताओ, गुरु महाराज की बात तो सीधी, कि यदि आपको अपने अंतर में, अपनी चैतन्य में, अपनी ज्ञान में अंतर आत्मा का यदि स्वयं अनुभव करना है तो बताओ फिर कैसे होगा अनुभव भैया? किस आधार से अनुभव होगा? हमें अपनी आत्मा का अनुभव करना। आत्मा का अनुभव करने के लिए क्या आधार बनाना पड़ेगा भैया? देव गुरु शास्त्र जनवाणी क्या व्यवहार से, क्या निश्चय से क्या आधार बनाना पड़ेगा? कि ना अपने उपादान स्वभाव की स्वीकृति करनी पड़ेगी, अपने ममल स्वभाव की स्वीकृति करनी पड़ेगी। क्यों? क्यों? अंतर से ही क्यों काम बनेगा भैया जी? गुरु महाराज से पूछो कि गुरु महाराज अंतर से ही क्यों काम बनेगा? क्योंकि भैया सुनो ना, यहाँ आचार्य देव का क्या कहना, अंतर से क्यों काम बनेगा? क्योंकि क्या लगे सुनो, क्योंकि चैतन्य आनंद में जो अपना ममल स्वभाव है, उस अनमोय का मतलब क्या? उसके आश्रय से संयुक्त होने के बाद भी, अर्थात आज तक जितने भी गुरु हुए, जितने भी तीर्थंकर परमात्मा हुए, जितने भी ज्ञानी सदगुरु आपको दिखाई दे रहा है, उन सबने अनमोय संयुक्तम उस ममल स्वभाव की अनुमोदना से संयुक्त होकर ही अपने वीतराग मार्ग को बनाया। जब भैया अनंत ज्ञानियों ने इस मार्ग से ही अपने मुक्ति के मार्ग को प्राप्त किया है, आज तक अनंत पंच परमेष्टि परमात्माओं ने, जब इन सभी आत्माओं ने इस मार्ग पे चल के ही अपने मुक्ति को ग्रहण किया भैया, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाया है, तो भगवान आत्मा अपने को भी जब भी मुक्ति मिलेगी तब कहां से मिलेगी भैया? जो मार्ग पे वह चले उस मार्ग पे चलने से तो मिलेगी। यहां तो अपनी रुचि का विषय है भैया। यदि आपको अपने स्वभाव की रुचि है तो आपको अपने स्वभाव की रुचि का विषय है बस। अब ये बता दो भगवान जी कि हमें अपनी रुचि लग रही है या नहीं लग रही। इतनी गुरुदेव की इस बात को सुनने के बाद भी हमारा अंतःकरण जाग रहा है या नहीं जाग रहा? अपना अंतःकरण का जागरण हो रहा है नहीं जाग रहा? पता जल्दी से बताओ भैया। यहां से कोई प्रश्न? श्वेता दीदी भोपाल, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो, कि इस सत्य को सुन के अपने अंतर की वे स्वीकारता सहज हो रहे नहीं हो रहे? यदि अपने अंतर की ये स्वीकारता सहज हो रही है, इसका ही नाम मोक्ष मार्ग है। क्योंकि मोक्ष मार्ग क्या भैया? अपने अंतर स्वभाव को अपनी स्वीकारता में बढ़ाना, और यही पुरुषार्थ है। क्योंकि जैसे जैसे जीव अपने अंतर स्वभाव को स्वीकार करेगा वैसे वैसे उसकी प्रतीति बढ़ेगी भाई। क्योंकि मोक्ष मार्ग में अपने को बाहर की क्रियाएं नहीं बढ़ाना, तो फिर क्या बढ़ाना भैया? मोक्ष मार्ग में अपने को अपने आत्मा की प्रतीति बढ़ाना है बस। और यही सरल मार्ग है भैया। क्या कि संयोग बीच में रहते हुए, सभी संयोगी भाव के बीच में रहते हुए, सारे जितने भी निमित्त संयोग भैया, इन सबके बीच में उपस्थित रहते हुए अपन अपनी आत्मा की प्रतीति को कैसे बढ़ाएं। अब उस प्रतीति को बढ़ाने का उपाय खोजो भगवान आत्मा, और एक ही उपाय भैया। क्या उपाय है? जैसे जैसे सदगुरुओं के वचनों को ग्रहण करेंगे, जैसे जैसे वस्तु के स्वभाव को पिएंगे, द्रव्य की स्वतंत्रता का बोध करेंगे कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में स्वतः ही स्वयं परिणमित हो रहा है, जैसे जैसे पर्याय दृष्टि छूटेगी, या फिर ऐसा कहें कि जैसे जैसे ममल स्वभाव की अनुमोदना आश्रय प्रकट होगा, वैसे वैसे आनंद की प्राप्ति होती जाएगी। आनंद के बढ़ने का नाम मोक्ष। काय का आनंद?
आनंद नाम दोगे तो आत्मा का ही आनंद आएगा। और यदि आनंद में यदि पर पर्याय की बात करोगे तो प्रहिंसानंदी हो जाएगा, चौर्यानंदी हो जाएगा, मिश्रानंदी हो जाएगा, आप ब्रह्मानंदी, परिग्रहनंदी, आप ब्रह्मानंदी, जो कहना वो कह लो, रोध ध्यान हो जाएगा। आनंद नाम दोगे तो सिर्फ चेतना को दे सकते हो बस। क्यों चेतना को क्यों दे सकते हैं भैया? क्योंकि गुरु माई ने कह दिया कि चयन आनंद सहाब आनंदम, कि चेतना संपूर्ण प्रदेशों से आनंद से भरी हुई है और स्वभाव आनंदम, उस चैतन्य का स्वभाव ही आनंद में है। अब जो आनंद का घन पिंड परमात्मा हो उससे ही तो आनंद लोगे भैया, उसी से तो आनंद का उपभोग करोगे। क्योंकि अपन कहते हैं ना भैया कि जहां सुख है वहीं तो लेने जाओगे, जहां सुख है, जहां शांति है, जहां आनंद है, जिसके आश्रय से वीतरागता प्रकट होती है उसी को तो स्वीकार करोगे ना भगवान आत्मा। नहीं भैया आप सुना रहे हो तो आपको स्वीकार कर लेंगे कि आपने कहा इसलिए सत्य है। हाँ, यदि आप ये कहोगे कि हमने कहा इसलिए सत्य है तो आपकी श्रद्धा सम्यक तो नहीं है। तो फिर जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है इसलिए सत्य है, या फिर वस्तु का स्वभाव ऐसा है इसलिए सत्य है, ऐसी श्रद्धा करोगे तो अनुभूति का मार्ग बनेगा। यहाँ तो एक एक अक्षर से मिलान करो भैया, एक एक शब्द से अपना मिलान करो। आपको ये बात सच्ची लग रही नहीं लग रही क्या कि चिदानंद चिंतवन्नम, कि गुरुदेव आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी के अंदर में ऐसे चैतन्य का आनंद अपने स्वभाव की अतीन्द्रिय आनंद की मस्ती प्रकट हो गई है। वो स्वयं अपने गायक भाव में रमण कर रहा है, जब तो कमलबत्ती से लिख रहा है। जब आचार्य तारण स्वामी स्वयं इस चिदानंद की आनंद में परिणति में सराबोर स्वयं डूबे हुए हैं, तो उस डुबकी का आनंद लेके, उस ज्ञान के रस में डूब के जब वो भैया उस सुख को चख रहा है, उसके बाद तो भव जी को बता रहे हैं कि मैंने स्वयं अनुभव से प्रमाण किया है और मैंने स्वयं इस मार्ग को अनुभव से देखा है, जाना है, समझा है, तभी तो यहाँ लिख रहे हैं। तो आपको ये विश्वास हो रहा है नहीं हो रहा कि गुरुदेव स्वयं इस विताक परिणति से सराबोर है, अर्थात सर्वत्र आनंदित है भैया। इस विश्वास से क्या होगा भैया? क्योंकि भगवान जी तीनों लोगों के जीव सुख खोज रहा है। जय त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख से भयवन, तीनों लोगों के जीव सुख खोज रहा है भगवान आत्मा। जिस समय आपको ये विश्वास होगा कि गुरुदेव के अंतर में वो अतीन्द्रिय सुख प्रकट हो गया है, कि भगवान जी अनादिकाल जीव की आदत सुख को खोजने की है, जब सच्चे सुख का परिचय होगा तो आप उस सुख की ओर आगे बढ़ोगे। भैया आपको ऐसा लगे अरे भैया घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो भोजन नहीं करते, इन्हें क्या सुख मिलता होगा, बेचारा दुखी जंगल में एक कोने पड़े रहते हैं। यदि आपको ऐसा लगेगा कि इनके पास है क्या, कुछ भी तो नहीं है, लेश मात भी परिगे नहीं है, तो श्माश भी भैया इस शरीर से ममत नहीं रखते, तो जंगलों में उपसर्ग सहन कर रहा है, इनके पास है क्या? यदि ऐसा लगेगा आपको कि इनके पास है क्या, ये तो खाली है, भगवान आत्मा आप कभी भी उस सुख को प्राप्त करने के लिए, उन जैसा वैभव उत्पन्न करने के लिए, आप आगे बढ़ने के लिए कभी तैयारी नहीं होगी। आपको पहले लगे तो कि ये तीनों लोगों के नाथ है, ये परम गुरु परमात्मा है, इनके अंदर में जो सुख है वो शाश्वत सुख है, जो इन्होंने पाया है वो इस लोक की सर्वश्रेष्ठ निधि है, वो इस लोक का सर्वोत्तम वैभव है, जो इनके अंदर निवास कर रहा है वो सर्वोच्च वीतरागता का प्रकाश है। आप पहले उस परम सुख के लिए ललायत तो हो जो उनके अंदर में आपको दिखाई दे रहा है। आपको वो सुख सच्चा तो लगे, आपको जब उनके अंदर में उपलब्ध हुआ वो तीनों लोगों का जो वैभव, अनंत चतुष्टय का परम आनंद का जो रस है, जब आपको वह रस सच्चा लगेगा, जब आपको वो शाश्वत सुख सच्चा लगेगा, तो आपको विश्वास होगा भैया देखो 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 देखो, जो प्रकाश इनकी अंतर भावना में, जो प्रकाश इनके अनुभव में उत्पन्न हुआ है, जो सुख ये भोग रहा है वही सच्चा सुख है। और जिस समय आपको वो सुख सच्चा लगेगा तो आप स्वयं आत्म साधना करोगे, आप स्वयं पाप का त्याग करोगे, आप स्वयं कसायों से दूर रहोगे, आप स्वयं आत्मचिंतन करोगे, आप स्वयं पुत्र परिवार घर की रुचि को छोड़ के अंतरात्मा में रुचि लगाओगे भैया, उस प्रकार की साधना करोगे। कब बेसी साधना करने का भाव बनेगा भैया? जब उनका सुख
उनके अंदर में प्रकट वैभव सच्चा लगे। और नहीं तो भैया रोज सुन रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, साधु पद धारण करके मुक्ति मिलेगी भैया, बिना वीतरागता के मोक्ष नहीं मिलेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। सुबह से लेकर शाम तक सुन रहा है और हम सुना भी रहे हैं, लेकिन भाई काम कहाँ बन रहा है, मोक्ष मार्ग कहाँ बन रहा है, आत्म अनुभूति कहाँ हो रही है, कल्याण का मार्ग कहाँ बन रहा है। आप भी सुन रहा है और हम भी सुना रहे हैं। वो उनके अंदर का वैभव सच्चा तो लगे कि उनके अंदर जो वैभव है वो शाश्वत है, अक्षय और अनंत है। और भैया मैं और मैं भी ऐसे शाश्वत सुख को अनादिकाल से खोज रहा हूं भगवान जी। आज सदगुरु के रूप में, आज जिनेन्द्र भगवान की वाणी के रूप में, आज ये वीतरागता के उपदेश के रूप में वह सुख मेरे सामने है। इसलिए हे जीवात्मा, आज बिना प्रमाद किए, आज बिना किसी तर्क के, आज बिना किसी सल के, बिना किसी शंका के उस सुख को अपने हृदय में स्वीकार कर लो। यदि जीवात्मा वह सुख अपने अंतर में एक बार स्वीकार हो गया तो फिर इस संसार का परिभ्रमण खत्म। और जब तक भैया वह सुख अपने हृदय में स्वीकार नहीं हुआ तब तक इस संसार की यात्रा मिटने वाली नहीं है। अंतिम बिल्कुल 4 मिनट मार्क से लास्ट बात है, बिल्कुल अंतिम विषय, अंतिम बात क्या भैया लास्ट कि आचार्य तारण स्वामी कह रहा है चिदानंद चित्तवन्नम, चिंतन की नहीं कह रहा है, चिंतवन की कह, चिंतवन की कह रहा है, चिंतवन, चित्त में उस आनंद स्वभाव का अनुभव करो। कहाँ है वो चैतन्य आनंद, तुम्हारा जो चैतन्य लक्षण में उपयोग है ना, ये आनंद स्वरूप ही है, सहाव आनंदम। इस स्वभाव को जान के आनंदित रहो। क्या क्या शल्य क्या शंका है कि ये आनंद में स्वरूप ही मेरा है, ऐसा स्वयं सर्वज्ञ परमात्मा फरमान दे रहा है, उनकी वाणी में ये झलक रहा है। तो क्या करें, इस आनंद स्वभाव को स्वीकार करें तो क्या होगा भैया, कम मल पणी कितना क्या होगा, जितनी भी कर्म मल की प्रकृतियां हैं वे सारी की सारी क्षय हो जाएंगी। और अंतिम बात कह दिया गुरुदेव ने, लास्ट सूत्र कह दिया क्या कि सारे शास्त्रों का सार और समस्त उपदेश का सार क्या है भैया, ममल सहावेन अनमोय संयुक्तम, कि जो कोई भी ज्ञानी भक्त जीव ममल स्वभाव का आश्रय लेके उस ममल स्वभाव से संयुक्त रहेगा, उस जीव को भैया ये परम प्रकाश में जो अपनी वीतराग शक्ति है, ज्ञायक भाव है, वो अपनी स्वानुभूति में प्रकट हो जाएगा। तो भैया जिनकी स्वानुभूति में आत्म तत्व आएगा, जिनके वेदन में अपने अंतरात्मा का आनंद आएगा, वह जीव इस संसार परिभ्रमण से छोड़ जाएंगे। भैया अपन सभी गुरुदेव की इस मंगलमय वाणी को सुन के इस संसार परिभ्रमण के जो अनादि अनंत काल से संसार का परिभ्रमण है, इस संसार परिभ्रमण से अपनी दृष्टि हटाएं और अपने ज्ञायक तत्व की ओर अपनी दृष्टि ले जाएं, तो भैया इस संसार से मुक्ति का मार्ग बने। यही आचार्य श्रीमद् चिंतानंद स्वामी का हम समस्त भक्तों के लिए मंगल में उपदेश जय नमस्तु चनंदयानंद